नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। 2.5 करोड़ से अधिक कीमत के गांजों के साथ 8 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। केयर हॉस्पिटल में हुई तीमारदारों के साथ मारपीट की घटना आई सामने। तहसील रसूलाबाद की जनता की समस्याओं को सुनकर निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। कानपुर देहात में गांधी पार्क में महाराज सुहेलदेव जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के सीधी में हुई बस दुर्घटना, बस गिरी नहर में। बनारस पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गैंगस्टर हुआ गिरफ्तार। आरोग्य धाम ग्वालटोली में सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। फिरोजाबाद स्पॉट एसओजी टीम व थाना नसीरपुर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में करीब 2.5 करोड़ से अधिक कीमत के गांजे के साथ 8 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। किस तरह का मामला क्या है? ये थाना नसीरपुर क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस गैंग के कुल 8 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं पुलिस मुठभेड़ में। इनके कब्जे से 4 क्विंटल 58 किलो यानी कि 458 किलोग्राम बहुत ही हाई क्वालिटी का गांजा बरामद किया गया है। इस गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जा रही है। ये जो 8 बदमाशों का गैंग गिरफ्तार किया गया है, इसमें 3 बदमाश उड़ीसा के अंगुल जिले के रहने वाले हैं। बाकी 5 बदमाश हमारे मथुरा जनपद के निवासी बताए गए हैं। पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये पूरा कंसाइनमेंट गांजे का 458 किलोग्राम का जो ये गांजा था, ये उड़ीसा के नक्सल प्रभावित जिले मालकानगिरी से तस्करी करके अंगुल लाया गया था। अंगुल जिले में बापी स्वाइन नाम का एक ट्रांसपोर्टर है, जिसके पास 10-15 ट्रक चलते हैं। उन्हीं ट्रकों में एल्यूमिनियम शीट्स के नीचे छुपा करके ये उड़ीसा से मथुरा के लिए ये ट्रक रवाना किया गया था। हमारी फिरोजाबाद पुलिस को सूचना मिल गई थी मुखबिरों के द्वारा कि पूरा माल फिरोजाबाद और मथुरा में खपाया जाएगा। पहले से टीमें लगाई गई थी और पुलिस मुठभेड़ में माल को अनलोड करते समय पुलिस मुठभेड़ में इन सबकी गिरफ्तारी की गई है। 8 बदमाश गिरफ्तार हैं, 5 मथुरा के हैं और 3 उड़ीसा के हैं। इसमें बताया कि ये जो गांजा है बहुत हाई कैटेगरी का है। इसको मथुरा में लोकल लोगों को और कुछ विदेशियों को जो तीर्थाटन या पर्यटन की दृष्टि से आते थे, उनको भी सप्लाई करने का काम किया जाता था। गांजा 5,000 रुपये प्रति किलो से लेकर के 50,000 रुपये प्रति किलो तक ये बिक्री करते थे। इनको काफी आमदनी होती थी। इस गैंग के 5 सदस्य मथुरा में अभी भी छुपे हुए हैं। इसके अलावा 20 लोग ऐसे हैं जिनका नाम सामने आया है, वो फिरोजाबाद में छुपे हुए हैं। इनको माल की सप्लाई की जानी थी। फिरोजाबाद पुलिस की स्वाट टीम, जिसका नेतृत्व कुलदीप सिंह कर रहे थे, साथ ही साथ हमारे एसपीआरए राजेश कुमार, सीओ सिरसागंज इंदु प्रभा सिंह और थाना नसीरपुर इंचार्ज प्रवींद्र सिंह और देवेंद्र शंकर पांडे, इस सबके संयुक्त प्रयास से बहुत बड़ी सफलता मिली है। पूरी टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है, जबकि आगरा रेंज के और आगरा जोन के हमारे उच्च अधिकारी गणों के द्वारा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। अभी हमको पूरे रैकेट को इसको नस्तनाबूद करना है। अभी टीमें लगी हुई हैं, इस पे आगे भी कार्यवाहियां जारी रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सर, गैंग के उससे पहले ये कितने वर्षों से काम चल रहा था यहाँ इसमें आगे? ये मथुरा में जो इसका कारोबार कर रहे हैं वो तस्कर 7 वर्ष से ये कार्य करना बताए हैं, लेकिन जो और भी इनके मोबाइल नंबर इत्यादि मिले हैं और इनके बारे में और सूचनाएं मिली हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और आगे पूरा नेटवर्क हम लोगों को बस्ट करने में मदद मिलेगी। तो मामला दर्ज भी है सर इसको पिछले? इस रैकेट में जो सत्यभान पांडे है, इसका सरगना है, उसके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, पहले भी ये जेल जा चुका है। केयर हॉस्पिटल में हुई तीमारदारों के साथ मारपीट की घटना आई सामने। जनपद फतेहगढ़ कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना केयर हॉस्पिटल में हुई तीमारदारों के साथ मारपीट, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी ने दी जानकारी। कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र केयर हॉस्पिटल में
एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा तहसील रसूलाबाद में जनता की समस्याओं को सुनकर निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए जागरूक भी किया गया। कानपुर देहात में गांधी पार्क में महाराज सुहेल देव जयंती समारोह कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, एसपी केशव कुमार चौधरी व सीडीओ उपस्थित रहे। मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहती हूँ, क्या आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं? अभी इस समय नहीं, लेकिन आप आना घर पे चाय पिलाएंगे आपको। और टिप्स यही है कि जिस साहस के साथ आप अपना ड्रिंक बनाई है, उस साहस के साथ परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से ड्रिंक पूरा होगा। सर, इतनी लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जा रही अभी तक। मेरी माँ कहती इतना बड़ा ड्रीम देख रही हो तुम, और थोड़ा छोटा देखो। मैंने कहा जब तक बड़ा देखो, जब तक बड़ा नहीं देखोगे। अटल जी ने कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं, छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। छोटा ड्रीम देखने से कोई बड़ा ड्रीम नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए ड्रीम हमेशा बड़ा देखो। और जैसा अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, कि खुली आंखों से ड्रीम और दिन में देखो। प्रश्न है, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन निरंतर सरकार के और अधिकारियों के प्रयास से तथा जन सहभागिता से महिलाएं आज किसी भी दशा में न तो कमजोर हैं, न पिछड़ी हैं। और जहां तक शोषण का प्रश्न है, तो उस शोषण के प्रति कहीं ना कहीं हमारी जो समाज की पुरानी सोच है, वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के माध्यम से जिस प्रकार महिलाओं की और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में कार्य किया है। आज आप देख सकते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी रेस में महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे। अभी का ताजा उदाहरण देखिए, बच्चियों को गीत याद था और किसी बच्चे को बहुत प्रयास पूर्वक गंवाने के बावजूद भी 2 बच्चे आए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे और बच्चों में भेद करना चाहिए। अब उनको एक बिना पुरुष और महिलाओं के सामाजिक सामंजस्य के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मिलकर हम एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें महिलाओं और पुरुषों की सहभागिता हो, और आगे मिलकर हम अपने राष्ट्र के उन्नयन के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सबका योगदान लेकर आगे बढ़ सकें। जिस प्रकार गिलहरी के योगदान से, एक कहावत है कि गिलहरी प्रयास कर रही थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बलवान पुरुष ही आगे बढ़ सकता है। या सबका अपना योगदान है, चाहे वो श्रमिक हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो कोई बुनकर हो, सब आगे बढ़ेंगे तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा, न कि किसी एक व्यक्ति के एक मेधा के प्रयास। जय हिंद, जय भारत। दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुनियों
समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर्प साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों। मध्य प्रदेश के सीधी में हुई बस दुर्घटना। अब तक कुल 35 लोगों के शव हुए बरामद। बस में कुल 54 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों को बचाया गया। सर्च ऑपरेशन जारी। बस में मिले शव में 15 महिलाएं, 20 पुरुष व 1 बच्चे की गिनती सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक आंकड़ा 38 का है। सीधी में बस हादसे से राहत बचाव कार्य लगातार जारी। अब तक 35 शव बाहर निकाले गए हैं। आला अफसर सहित पुलिस प्रशासनिक अमला घटना पर मौजूद। वहीं घायलों को अस्पताल भेजा गया। दिनांक 24 नवंबर सन 2020 को थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना चेतगंज बनारस में संबंधित अभियुक्त मनीष पांडे पुत्र छोटे लाल पांडे निवासी C24/170 गणेश महल थाना दशवामेध जनपद बनारसी से गिरफ्तार के संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल पर्यवेक्षक में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पहाड़िया स्थित हीरो शोरूम के पास से अभियुक्त मनीष पांडे को किया गया गिरफ्तार। पकड़ा गया और कहाँ का अपराधी है? एक अभियुक्त है मनीष पांडे नाम का व्यक्ति, जो लोगों से धोखाधड़ी कर करके और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उनसे पैसे हड़पने का आरोपी रहा है। उसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे पंजीकृत रहे हैं और उसमें चार्जशीट लगी है। उसी आधार पर उसकी पत्नी के साथ उसकी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और गैंगस्टर एक्ट का वांछित भी रहा था। इसी क्रम में आज ये सूचना मिली कि वो मनीष पांडे नामक व्यक्ति जो भागता फिर रहा था वो पहाड़िया क्षेत्र में मौजूद है। ऐसी मुखबिर से सूचना मिलती है। उस सूचना पर हमारी जो थाना प्रभारी हैं चेतगंज, ये SSI ओम प्रकाश सिंह और श्री प्रकाश
और मिथिलेश यादव तुरंत ही वहाँ पे जाते हैं मुखबिर की सूचना पर, और पहाड़िया पर 11:20 पर इन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। क्या सर पहले से भी इस पर कोई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं या नहीं? जी, इसके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे हैं। धोखाधड़ी और लोगों के साथ कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैसे हड़पने के आरोप पहले भी रहे हैं और कई मुकदमे लिखे गए हैं जो थाना चेतगंज पे ही लिखे गए हैं। कितने रुपए की लगभग अब तक हड़पे गए हैं इनके द्वारा? काफ़ी करोड़ों रुपए की हेराफेरी इसने की है और इसने कई लोगों को अपने जाल में फंसा करके पैसे हड़पे। सर किस तरह का दस्तावेज होता है सर, मतलब लोग इसके जाल में फंस जाते हैं, क्या है? अब जैसे लोगों को बरगला करके जमीन के संबंधी हेरा फेरी कर देना, या ये बताना कि फला ज़मीन मेरी है और वहाँ उसकी ज़मीन ना होना, लोगों को अपने प्रभाव में लेकर के पैसे ले लेना और उनके पैसे वापस ना करना। सर इनके साथ और कितने लोग हो सकते हैं? इनके साथ इनकी पत्नी भी इसमें वांछित है, अभी वो फरार है, उनकी भी हम तलाश कर रहे हैं। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। पता चला कि दोनों कपल ये फ्रॉड करते हैं, क्या किस टाइप के? हाँ, ये दोनों पति पत्नी जो है आपस में ही मिल करके इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। एक तरह से कह लीजिए कि बंटी बबली के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरोग्य धाम ग्वालटोली में सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। होनहार अणिमा की वीणा वादना ने सबका मन मोह लिया। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आरोग्य धाम ग्वालटोली में आज दोपहर सरस्वती पूजन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री संदीप मिश्रा, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री प्रकाश चंद्र दीक्षित, प्रादेशिक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ आरोग्य धाम के संस्थापक श्री आर मोहन, नमो सेना के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे उपस्थित रहे। बसंत पंचमी पर सब लोगों ने पीले वस्त्र पहनकर माँ से सबके स्वास्थ्य लाभ की कामना की और माँ से हम लोगों ने प्रार्थना की कि हम सब लोगों को बुद्धि दो। कार्यक्रम में आए आज मैं यहाँ पे सरस्वती पूजन जो बसंत पंचमी का महापर्व ग्वालटोली में आरोग्य धाम डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन की क्लिनिक पर माँ सरस्वती का महत्व पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें सभी लोगों की उपस्थिति रही। डॉक्टर साहब और उनके पूरे परिवार ने इसका पूजन बड़े मन से, बड़े तन्मयता से किया और जनमानस के कल्याण के लिए प्रार्थना की कि बल बुद्धि के साथ स्वास्थ्य की भी कामना की गई। यहाँ आरोग्य धाम में जिस तरह से इस क्लिनिक का नाम आरोग्य धाम है, तो सरस्वती पूजन में भी आरोग्य की कामना की गई कि हमारे चराचर जो भी संबंधित लोग हैं उन सब का स्वास्थ्य ठीक रहे, बल बुद्धि के साथ स्वास्थ्य ठीक रहे।
गुजरात तुषारहार धवला या शुभ्रमरस्तावृता या वीराम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माशुकशङ्करप्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती मैया की जय। बोलो शारदा मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूप। बोलो सरस्वती मैया की जय। बोलो शारदा माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमो नमः। या तुषारहार धवला या शुभ्रमरस्तावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माशुकशङ्करप्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।